जोहार नमस्कार। मैं मोतीलाल महतो। आप जानते होंगे कि झारखंड जो है अपने अपने मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध है, अपने खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड धोनी के नाम से भी प्रसिद्ध है। झारखंड का अपना अस्तित्व है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपनी परंपरा है, उस कारण से भी प्रसिद्ध है। लेकिन झारखंड आजकल कुछ अलग अलग चीजों में प्रसिद्ध हो रही है। अपराध की दुनिया में प्रसिद्ध हो रही है, प्रसिद्धि पा रही है, पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा रही है अपराध की दुनिया से। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक बयान जारी किया है, अपना एक अधिसूचना जारी किया है और जो जामताड़ा हमारा जिला है, जामताड़ा जिला को साइबर फ्रॉड का हॉट स्पॉट जोन घोषित किया है। पूरा देश में जामताड़ा को साइबर फ्रॉड का हॉट स्पॉट जोन घोषित किया है। पूरा भारत में जामताड़ा एक ऐसा जिला है जिसको हॉट स्पॉट जोन घोषित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि यहां प्रतिदिन लगभग 30 लाख का फ्रॉड हो रहा है। 30 लाख का फ्रॉड हो रहा है और उसमें से जो म्यूल अकाउंट होते हैं, म्यूल अकाउंट उसको बोलते हैं जो किसी अन्य के नाम से अकाउंट खुलता हो और उस अकाउंट में 1 रुपया भी ना हो और अचानक से लाखों के पैसे की बारिश होती है। लाखों पैसे उस अकाउंट में घुसते हैं, यानी फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं, फर्जी अकाउंट्स होते हैं। वो किसी गरीब, मजदूर, किसान, किसी का भी अकाउंट हो सकता है और उस अकाउंट को लेकर फ्रॉड करने वाले, साइबर क्राइम करने वाले, उनको पता भी नहीं होता है, 5,000 10,000 का लालच देकर वैसे अकाउंट्स को यूज करते हैं। यानी नाम किसी और का, पता किसी और का, अकाउंट किसी और का, पैसे किसी और के, और उसमें पैसा फ्रॉड करके मंगा कोई और रहा है। इस तरह के जो निकासी हो रहे हैं जामताड़ा में, वो लगभग 30 लाख के प्रतिदिन है। 30 लाख प्रतिदिन एक एवरेज माना गया है और दर्जनों नहीं, सैकड़ों अकाउंट्स डेली फ्रीज किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। फिर भी वहां पर साइबर फ्रॉड जो है वो बंद नहीं हो पा रही है। पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि पूरा भारत की पुलिस जो है जामताड़ा प्रतिदिन पहुंचती है। प्रतिदिन जामताड़ा पूरा भारत का पुलिस पहुंचती है साइबर अपराधियों को खोजने के लिए। जामताड़ा ये बन चुका है। जामताड़ा में वेब सीरीज भी आ चुकी है, आप लोगों को भी पता है, सबका नंबर आएगा। आप देखे होंगे जामताड़ा सबका नंबर आएगा। मतलब इतना बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रही है। ये तो हुई पहली, इसमें झारखंड ने पहली प्रसिद्धि पाई अपराध की दुनिया से। अब दूसरा अपराध की दुनिया से प्रसिद्धि पा रहे हैं। आप जानते होंगे अभी हमारी एक संस्था है जिसका नाम है इंटरपोल, इंटरनेशनल संस्था है। इंटरपोल ने 2 जो है अधिसूचना, 2 लेटर जारी किए हैं और एक होता है ब्लू कॉर्नर और एक होता है रेड कॉर्नर। सॉरी, एक होता है रेड कॉर्नर, दूसरा होता है ब्लू कॉर्नर। जो अपराधी, आप जानते होंगे कि हमारे झारखंड में अपराध की दुनिया में भी बहुत नाम हो रहा है। तो उसमें पहला नाम आ रहा है प्रिंस खान का, दूसरा नाम आ रहा है राहुल सिंह का और तीसरा एक व्यक्ति और है। प्रिंस खान धनबाद से बिलोंग्स करते हैं, राहुल सिंह लातेहार से बिलोंग्स करते हैं और एक व्यक्ति और है। इन तीनों के नाम पर जो एक इंटरनेशनल संस्था है इंटरपोल ने एक अधिसूचना जारी की है, एक लेटर जारी किया है और कहा है कि उस जो सूचना है उसका नाम है रेड कॉर्नर। रेड कॉर्नर ऐसे व्यक्तियों पर जारी किया जाता है जो अपराध करते हैं, अपराध बड़े पैमाने पर अपराध करते हैं और किसी दूसरे देश में जाकर छिप जाते हैं और दूसरे देश से अपराध को संचालित करते हैं और बड़े अपराध होते हैं। तो रेड कॉर्नर जारी किया जाता है उस पर। और रेड कॉर्नर से इससे होता है कि एक देश की पुलिस दूसरे देश की पुलिस के कॉपरेट के उससे सहायता से उसके छानबीन कर सकती है। रेड कॉर्नर का सीधा मतलब है कि छानबीन करो, जांच करो, ढूंढो और पकड़ो। और ब्लू कॉर्नर का मतलब है कि जिस व्यक्ति का अधिसूचना जारी हुआ है उसको ढूंढो, पता करो और हमको बताओ, मतलब पुलिस को सूचना दो। ये 2 चीजें हैं और 2 चीजों पर जो हमारे जो झारखंड में है, जो झारखंड के तीनों व्यक्ति है उस पर
रेड कॉर्नर जारी किया गया है। रेड कॉर्नर इंटरपोल संस्था ने जारी किया है और कहा है कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनका जो सजा इन्होंने किया उसको सजा दी जाए। तो ये दो बड़े बड़े अपराध, जो इंटरपोल एक ऐसी इंटरनेशनल संस्था है जो पूरी दुनिया में वर्क करती है, पूरी दुनिया के लिए अधिसूचना जारी करती है, लेटर जारी करती है, आदेश जारी करती है, तो उन्होंने जारी किया है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लेटर जारी किया साइबर फ्रॉड के लिए। इससे पूरा झारखंड को, पूरा भारत में जान रहे लोग, अखबारों के माध्यम में, बड़े बड़े अखबारों में ये चीजें आई, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में ये चला। दूसरा, जब इंटरपोल जैसी संस्था, जो एक इंटरनेशनल संस्था है, उन्होंने जब लेटर जारी किया तो पूरी दुनिया में बात फैल गई कि झारखंड में किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस तरह के मार काट, हत्या, किस तरह का बढ़ा हुआ है, किस तरह के गैंग वॉर्स चल रहे हैं, किस तरह के गैंग चल रहे हैं। तो ये इंटरपोल संस्था के जारी होते ही पूरा दुनिया झारखंड को फिर से एक बार जान गई है और सुर्खियों में झारखंड आ गया है कि झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां अपराध इतने चरम सीमा पर चल रही है, जहां हम लोग कमा रहे थे अपना, झारखंड राज्य जो नाम कमा रहा था, वो कमा रहा था मिनरल्स से, अपनी खनिज संपदा के लिए जाना जा रहा था, अपनी भव्य संस्कृति के लिए जाना जा रहा था, अपनी भव्य भाषा के लिए जाना जा रहा था, अपनी विशाल संस्कृति के लिए जाना जा रहा था। उस राज्य की आप पहचान फ्रॉड की दुनिया से हो रहा है, अपराध की दुनिया से हो रही है, हत्या की दुनिया से उसकी पहचान हो रही है, हथियारों से पहचान हो रही है। ये झारखंड बन चुका है। झारखंड को हमें बचाना है। पहले ये चीजें, मार काट, हत्या, जुर्म जैसी घटनाएं ज्यादातर सुनने को आपको बिहार यूपी में मिलते थे, लेकिन अब बिहार यूपी में ऐसे आपराधी तत्व अब कम बच गए हैं। अब वो आपराधी तत्व ज्यादा झारखंड में सक्रिय हो गए और झारखंड में इसका मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी बड़ी अखबार है, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, न्यूज चैनल्स है, वो कह रही है। कितना दुर्भाग्य की बात है, हमें सोचने का विषय है कि हम कहां जा रहे हैं। जिस राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य से लिए थे हम लोगों ने, वो झारखंड कहीं ना कहीं भटक रहा है। झारखंड के लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अपराध की दुनिया में हम नाम कमा रहे हैं। इसके लिए झारखंड हम लोगों ने नहीं लिया था, इसके लिए झारखंड हम लोगों ने नहीं बनाया था। तो सभी से निवेदन है, गुजारिश है, विनती है कि अपराध की दुनिया में सक्रिय रहने वाले या अपराध करने वाले या जिसके बारे में आप जानते हैं, उसको अगर छुपाते हैं, उससे ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपराध बढ़ता चला जाता है और उससे केवल और केवल उस व्यक्ति की बदनामी नहीं होती है, केवल उससे पूरे गांव की, समाज की, राज्य की, देश की, सबकी बदनामी होती है। आज जामताड़ा के नाम से पूरा देश में हम लोग बदनाम हो गए और अपराध की दुनिया में हत्या, जुर्म से आज देखिए इंटरपोल जैसी संस्थाओं ने जारी किया अधिसूचना, तो उससे हम लोग पूरे दुनिया में बदनाम हो गए। इससे क्या होगा कि एक माहौल अच्छा अगर नहीं रहेगा, एक अपराध की इस तरह से बढ़ती रहेगी, तो कोई कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हत्या होंगी, बलात्कार होंगी, चोरी होंगे, डकैती होंगे, तो कभी भी कोई अच्छा कंपनी कभी भी झारखंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर फ्रॉड होंगे, साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं होंगी, हत्या, जुर्म, सब घटनाएं होंगी, तो बहुत सारे विदेशी पर्यटक जो होते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, विदेशी टूरिस्ट होते हैं, वो लोग राज्य को विजिट नहीं करना चाहेंगे, राज्य में भ्रमण नहीं करना चाहेंगे, राज्य आना नहीं चाहेंगे। इससे हमारा जो है बहुत नुकसान होगा, हमारा आर्थिक क्षति बहुत होगा, हमारा फाइनेंशियली क्षति बहुत होगा, हमारा इकोनॉमिक डैमेज बहुत ज्यादा होगा। सोचने वाला विषय है। जब तक अच्छा माहौल नहीं रहेगा, तब तक ना तो विदेशी पर्यटक आएंगे और ना विदेशी इन्वेस्टर आएंगे, ना कंपनियां आएंगी इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए हम सबको मिलकर एक अच्छे झारखंड का निर्माण करना है, जिसमें से समाज में समरसता हो, जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो, किसी तरह की घटनाएं ना हो। छोटी मोटी घटनाएं तो हर राज्य में, हर देश में होती है, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे राज्य स्तर पर तो बदनामी होती ही है, देश स्तर पर भी बदनामी होती है और आपको इंटरनेशनल स्तर पर भी बदनामी होती है। इस विषय पर हम सबको सोचना चाहिए और खास करके जो सिस्टम है, जो सरकार है, जिसकी सरकार है, चाहे जिसका भी सरकार हो, खास करके पुलिस प्रशासन को भी इस बात का सोचना चाहिए।
उनको एक्टिव होना पड़ेगा, उसको सक्रिय होना पड़ेगा, सरकार को भी, पुलिस प्रशासन को भी, ताकि इन अपराधों पर लगाम लगाया जाए। अभी तो कहा जाता है कि बड़े बड़े अपराधियों को बड़े बड़े अधिकारियों से लिंक होता है, बड़े बड़े अधिकारियों से गठजोड़ होता है, इस कारण से अपराध बढ़ती जाती है। तो छोटा छोटा अपराध ही कल दिन का बड़ा अपराध बन जाता है, इसलिए उसको वहीं रोक देना चाहिए, वहीं रोकने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बड़े अपराध ना हो, और इससे बहुत ही समस्या उत्पन्न होगी आने वाले समय में। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।